हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में अपडेट आ रही हैं और एलटी से रिलेटेड भी अपडेट आई है कि वैकेंसी आ सकती हैं। और जो हमारा फॉर्म है टीजीटी और पीजीटी 2022 का, तो उसका भी एग्जाम जल्द ही होने की संभावना है। तो हमें बिल्कुल भी लूज नहीं करना है अपनी पढ़ाई का जो शेड्यूल है, उस पे हमें स्ट्रिक्टली अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो उसी सीरीज में हम आज करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर कवर, कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव। जो लोग मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मैं बता दूं कि होम साइंस दर्पण चैनल पर मैंने आपको क्लास 6 की बुक से प्रिपरेशन कराई है। छोटी छोटी वीडियोस हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड पर वीडियो लगाकर आप 1 से 2 बार सुनेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब हम कर रहे हैं क्लास 10 की बुक कवर, जिसमें हमने ये दोनों यूनिट कंप्लीट कर दी है। और लास्ट यूनिट में मैंने सिलाई किट के बारे में बताया था लास्ट चैप्टर में। और टेक्सटाइल की ही यूनिट में आज हम करेंगे कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल भी आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो ये प्रस्तावना है, तो देखते हैं घर पर वस्त्र धोने का लाभ और उसे ध्यान रखने योग्य बातें, वस्त्र धोने की आवश्यक सामग्री, मुख्य कारण, कपड़े धोने की विधि, सूती वस्त्र को धोना, कलफ लगाना, ऊनी वस्त्रों को, रेशमी वस्त्रों को, रेयान वस्त्रों को, नायलॉन, टेरिलीन, मखमल, कार्डिलाई और वेलवेटीन, सूखी धुलाई, धब्बों के कारण धब्बे छुड़ाना और प्रकार, वस्त्र पे प्रेस करना, सुरक्षा रख रखाव। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं। तो प्रस्तावना आपने देख रखी है कि वस्त्र मनुष्य के जीवन का विभिन्न अंग है और वस्त्र पहनने से धूल, गर्द, पसीना आदि के गंदे होते हैं। कभी कभी उनमें कुछ दाग धब्बे भी लग जाते हैं, जिन्हें स्वच्छ करने के उपरांत ही पहना और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। तो ये सब इसमें बता रखा है। वस्त्रों की धुलाई का महत्व, अगर हम वस्त्रों की धुलाई का महत्व देखें तो वस्त्रों की गंदगी को दूर करना। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट ही कवर करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वस्त्रों को सुरक्षित रखना। उसको किस तरह से हमें कीड़ों से बचाना है, किस मौसम में हमें किस तरह से उसकी केयर करनी है, कब इसको धूप दिखाना है, ये सब इसमें है। ठीक है, उसके बाद कपड़ों से दुर्गंध आना। आपने देखा होगा कि अगर हम कपड़ों को अच्छे से वॉश करके नहीं रखेंगे तो उसमें की स्मेल आ जाती है, पसीने की स्मेल आ जाती है। इसलिए कभी भी पहना हुआ कपड़ा है और अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो उसको हमेशा वॉश करके अच्छे से आयरन करके ही रखना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना, इसमें क्या है कि शरीर व मानसिक रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य में उत्तम बनाए रखने के लिए वस्त्रों की धुलाई अत्यंत आवश्यक है। कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई हम कहीं गए हैं, मान लीजिए ट्रैवलिंग किया है और वहां हर तरह के लोग आते हैं, कुछ है तो हमारे कपड़े पे कोई किसी तरह का कीटाणु या कुछ भी है, तो क्या है कि उसको अच्छे से वॉश करके हम रख देंगे तो वो सही रहेगा। तो हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। वस्त्र का सौंदर्य बनाए रखना, क्या है कि अगर हम वस्त्र की धुलाई अच्छे से करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टाइम तक चलेंगे और उनकी जो चमक है ऐसी ही रहेगी। धन की बचत करना, मैले व गंदे वस्त्र शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, तो इसके विपरीत नियमित रूप से अगर उसकी धुलाई होगी तो वो नष्ट नहीं होंगे। व्यक्तित्व में निखार लाना, तो जाहिर सी बात है कि कपड़े का बहुत ज्यादा अहम रोल है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो कहते हैं ना कि यार इसने इस तरह का कपड़ा पहन रखा है, इस तरह का, कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं, कितना अच्छा है, ये सब कुछ है। तो ये मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है कि धोबी से वस्त्र धुलवाने की हानियां। बहुत सारी हानियां हैं जिसमें कुछ इसमें दे रखी है कि धोबी वस्त्र धुलवाने से वस्त्रों का जीवन आधा रह जाता है। वो तो कोई भी कपड़ा हो, बहुत ज्यादा उसमें मतलब हाई ब्लीच वगैरह यूज करते हैं और कूट कूट के उसको अच्छे से जो है वो धोते हैं। फिर वस्त्र भी जल्दी खराब हो जाएंगे और केमिकल, जैसे मैंने बताया, रासायनिक द्रव्य को ज्यादा यूज करते हैं। धोबी द्वारा तेज भट्टी पर वो पकाते हैं, वस्त्र समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता और सबसे ज्यादा तो खोने का डर रहता है, खो भी जाता है। तो ठीक है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद है घर में वस्त्र धोने के लाभ।
सबसे पहले हमें घर पर अगर हम धो रहे हैं वस्त्र, तो आत्मसंतोष हमें मतलब एक प्रोटेक्शन रहेगा कि हाँ हमने खुद धोया है और किस तरह का कपड़ा था और हमने क्या मेथड यूज किया है। उसके बाद वस्त्र अधिक दिन तक चलेंगे, जाहिर सी बात है अगर हम घर पे वॉश करते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीचेस और इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि आपने बिल्कुल नया कोई मतलब कपड़ा पहना, हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा इंडिया में कॉटन का कपड़ा पहना जाता है, तो मैं वही बात करूंगी कि नया सूट है, आपने पहना, एक बार पहना, तो आप क्या करते हैं कि हम उसको मशीन में भी नहीं धोना चाहते, हम हल्का सा बकेट में थोड़ा सा डिटर्जेंट या बहुत ज्यादा लाइट कोई भी डिटर्जेंट यूज करते हैं, हल्का सा उसको उसमें डिप करा और धो दिया, क्योंकि वो एक टाइम का पहना हुआ है, ना कहीं ज्यादा देर पहना है, ना हम कहीं गंदे में गए हैं, तो उसको वो और भी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, उसकी चमक बनी रहेगी। सुरक्षा से आपके भाई आपने धोया है, आपके पास है, तो खोने का भी डर नहीं है। कम वस्त्रों की आवश्यकता होती है, धोबी वस्त्र धोकर काफी समय लाता है और अधिक वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपके पास मतलब किसी के भी पास कम वस्त्र है, उन्हें धो करके वो रिपीट कर सकता है। अक्सर क्या होता है कि हॉस्टल वगैरह में या हम कहीं ट्रैवलर पे जाते हैं, ट्रैवलिंग पे या किसी के घर जाते हैं 1-2 दिन के लिए, तो हम 2-4 जोड़ी ही जो है वह सूट ले जाते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो उसी को वॉश करके पहन लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। और रोगों से बचाव, ठीक है, नदी में नाले में धोते हैं, वो नदी और नाले आदि के पानी का प्रयोग करते हैं, देखिए जहां से मेंशन है यहाँ पर, तो इस तरह से हम बच सकते हैं, धन की भी बचत हो सकती है और हमारा टाइम भी जो है वो यूज हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा। तो ये रहा। उसके बाद आ जाता है धुलाई के पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। तो इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो हम कपड़ा धोने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे ज्यादा कलर एक दूसरे पर लग जाना। व्हाइट कपड़ों को हमेशा अलग धोना चाहिए, अगर हम लोग मशीन का भी यूज करते हैं तो सबसे पहले उसको व्हाइट कपड़ों को अलग धो लेना चाहिए, पहले धो लेना चाहिए, ठीक है। और अगर उस पर कोई दाग धब्बा है तो उसको उससे भी पहले रिमूव करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कहीं से फटा है तो उसको सिल लेना आवश्यक है, और यदि बटन ना हो तो बटन वगैरह लगा ले पहले ही, क्योंकि फिर धुलने के बाद तो सीधा वो प्रेस के लिए ही जाते हैं, तो वो सही नहीं है। और कपड़े में कोई पिन है, कागज है, या कुछ पैसे हैं या कुछ रह गए हैं, तो उनको सही से देख लेना चाहिए। वस्त्रों की जेबें खाली कर लेनी चाहिए, ठीक है। वस्त्रों की धुलाई कला है, बताया ही गया है कि पाक कला व कटाई सिलाई कला के समान ही जो ड्राई क्लीन का जो सॉरी वस्त्र को धोने का, ड्राई क्लीन तो एक अपने आप में इसका पार्ट है, जो वस्त्र को धोने का क्या है, एक कला है, वॉश करना। प्रत्येक गृहिणी को वस्त्र की धुलाई के मुख्य उद्देश्य उनकी गंदगी दूर करना होता है, परंतु कुछ वस्त्रों को धोने से पूर्व कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें फॉलो करना ही होता है, ठीक है। हो सकता है कि चैप्टर 2 से 3 वीडियो में जाए, क्योंकि मैं ये चाहूंगी कि आपके पास जो भी पहुंचे क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, थोड़ा पहुंचे, पर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले यही है कि सफेद और रंगीन के बीच में डिफरेंस कर लेना चाहिए और दोनों को सेपरेट ही वॉश करना चाहिए। वस्त्र धोने से पहले सूती है, रेशम है और या सिंथेटिक है, किस तरह का फाइबर है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। हम जो आपके ऊनी वस्त्र होते हैं उसे हम डिटर्जेंट में वॉश नहीं करते, आपने देखा होगा कि उसके लिए अलग से ऊनी वस्त्रों के लिए अलग से आता है लिक्विड में, तो उसी का यूज करते हैं, एक प्रोडक्ट होता है उसे हम अलग ही धोते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट से धोने से जो है वो वूलन कपड़े क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। उसके बाद सिल्क के भी कपड़े बहुत ज्यादा संभाल के धोए जाते हैं, और कृत्रिम भी। अधिक गंदे कपड़ों को अलग कर लेना चाहिए, जो बहुत ज्यादा गंदे हैं उनको अलग कर लेना चाहिए। रोगी के कपड़ों को भी अलग धोना चाहिए, पैंट कमीज पजामा को जेबे को देख लेना चाहिए कि उसमें कुछ है तो नहीं। फटे वस्त्रों की मरम्मत कर लेनी चाहिए। जुकाम आदि के रुमाल भी अलग धोने चाहिए, और हो सकता है क्या, हो सके तो उसको हल्का सा वार्म वाटर में ही धोना चाहिए। कच्चे रंग के कपड़ों को तो बिल्कुल अलग धोना चाहिए। अगर मैं आपके साथ बात करूं तो जो ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, और जिसे हम रानी बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, थोड़े कच्चे से होते हैं। अगर देखा होगा कॉटन के सूट हम लाते हैं तो उसका जो बॉटम होता है, तो अगर इस कलर का होता है तो उसको बड़ा एहतियात से धोया जाता है कि एक का दूसरे पे कलर ना आ जाए, ठीक है। और दाग धब्बे हैं तो उसे छुड़ा लेना चाहिए। कपड़े धोने से आधा घंटा पहले उन्हें साफ पानी में भिगो देना चाहिए, ताकि जो उसमें अगर किसी तरह की भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए, ठीक है। और जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमेशा पास रखना चाहिए। और इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, वस्त्र धोने के लिए आवश्यक सामग्री। अब हमें चाहिए क्या क्या, तो
सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हाथ से रिलेटेड बात हो रही है, जो हम हैंड वॉश करते हैं उससे रिलेटेड बातें हैं। तो 2 टब और चिल मची के बारे में बात की गई है, आई थिंक टब के बारे में। तो वस्त्रों को साबुन लगाने के बाद उसको साफ पानी में धोया जाता है, सर्फ घोलकर उसमें कपड़े भिगोए जाते हैं, नील कलफ लगाया जाता है और इस कार्य के लिए चिल मची या बाल्टी की आवश्यकता होती है। तो आई थिंक वही बात की गई है इसके बारे में। मग चाहिए हमें, ठीक है, मग की जरूरत पड़ेगी, रस्सी और हैंगर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें उसको हैंग करना है। फिर उसके बाद में जब वो कपड़े सूख जाएंगे तो प्रेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सर्फ और साबुन, वो तो हमें चाहिए ही। और यहाँ पे बताया गया है क्योंकि यहाँ पर क्लासिक तरीके से धोना बताया गया है, जो हमारा पारंपरिक तरीका है। तो रीठे पहले यूज किए जाते थे और अब तो सर्फ डिटर्जेंट जिसे हम कहते हैं, असल में हम लोग ना सर्फ कहते हैं, मेन होता है वो डिटर्जेंट। सर्फ एक कंपनी का नाम था और उसी के नाम पर वो सर्फ हो गया है, ठीक है। उसके बाद जल, जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जल हार्ड होगा तो बिल्कुल भी जो है वो आपका फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर में सही रहता है, ठीक है। नील है, टिनोपाल है, कलफ है। अगर मैं बता दूं, जो मेरी आज की सिस्टर्स हैं और अच्छे से जानती होंगी कि नील जो ब्लू होता है, ठीक है। टिनोपाल एक डिब्बी आती थी, वो व्हाइटनिंग के लिए यूज होती है और थोड़ी थोड़ी कुछ मुझे याद आ रहा हो तो पिस्ता कलर की होती है, ठीक। कलफ जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें लगाने के लिए। सुखाने के लिए रस्सी, लकड़ी के धातु वगैरह हमें चाहिए। वस्त्र करने के लिए जो जो कपड़े धोते हैं वो लोग ये यूज करते हैं। सक्शन वॉशर है, ठीक है। दरी, कंबल, गलीचा धोने के लिए यूज किया जाता है। वस्त्र धोने की मशीन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑप्शन, धुलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री। तो क्या सर्फ साबुन है, शिकाकाई है, रीठे का घोल है, कलफ है, नील है और जल है। उसके बाद स्टेप की बात की गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वस्त्र, विभिन्न प्रकार के वस्त्र है तो उनको अलग अलग कर लेना चाहिए। मान लीजिए कॉटन के हैं तो उन्हें अलग कर लेना चाहिए, सिल्क के हैं उन्हें अलग कर लेना चाहिए, वूल के हैं वो अलग कर लेना चाहिए, सिंथेटिक है उन्हें अलग कर लेना चाहिए, ठीक है। वस्त्र पे धब्बे छुड़ाना, कैसा धब्बा लगा है, किस तरह का है, उसी के अकॉर्डिंग उसको भी साफ करना चाहिए। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वस्त्रों की धुलाई। अगर जिस तरह का कपड़ा है तो हम उस तरह के एजेंट्स का यूज करेंगे। सूती है, सूती कपड़े को धोने के लिए, ऊनी कपड़ों को रीठे, जेंटिल आदि से धोने के लिए, रंगीन वस्त्रों को पृथक पृथक धोने के लिए, मतलब सेपरेट धोने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्रेस करना। कपड़े धोने की विधियों की बात करते हैं हम, तो रगड़कर, खूब उसको रगड़ रगड़ कर धोना, है ना। एक कुछ होते हैं कि हल्के दाब से धोना। और उसके बाद आ जाता है सफेद सूती वस्त्र को धोना। तो सफेद सूती वस्त्र को धोने के लिए ना सबसे पहले कपड़े धोने का साबुन चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा डिटर्जेंट, धोने का सोडा, गंदे कपड़े और कोई चौड़ा बर्तन, पानी और पानी गर्म करने का भी साधन चाहिए कि जिस तरह का कपड़ा है उस तरह का। तो ये हो गया सूती कपड़े के लिए। अच्छा, रंगीन कपड़ों के लिए वस्त्र धोने वाले वस्त्र, भिगोने व भगोना या कोई चौड़ा बर्तन यानी कि टब और बाल्टी और साबुन और डिटर्जेंट, ठीक है। तो 15 मिनट पहले इसे क्या करना है, ठंडे पानी में भिगो देना है। उसके बाद साबुन लगाकर कलर, कॉलफ वगैरह जो होता है उसको सबको साफ करना। नेक्स्ट है हमारे पास ऊनी वस्त्रों की धुलाई। ऊनी वस्त्रों की धुलाई, तो धोने की विधि है कि गुनगुने पानी से धोना चाहिए, अंत तक भी पानी उसी ताप का होना चाहिए। अतः गर्म कपड़े धोने से पूर्व गर्म पानी का प्रबंध कर लेना चाहिए। यदि पानी कठोर है तो पानी को सॉफ्ट बना लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सफेद वस्त्रों के लिए अमोनिया की बूंदे डालना चाहिए और रंगीन रंगीन के लिए सुहागा। तो ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर खगारना मतलब उसको ऐसे ही वॉश करना। और कभी भी जो वुलन वस्त्र होता है ना, तो जिन पदार्थों पर वस्त्रों की धुलाई करनी होती है उसे पानी में घोलकर झाग बना लेते हैं। एक एक वस्त्र को उसमें भिगोया जाता है, रगड़कर दबाकर उसे साफ किया जाता है। वस्त्र को पहले से भिगोया नहीं जाता। यदि वस्त्र गंदा हो तो उस स्थान पर साबुन को गहरा घोल लगा दिया जाता है और उसको साफ कर लिया जाता है। और कभी भी जो ऊनी वस्त्र होता है उसे हम हैंग नहीं करते, बल्कि उसे किसी सेपरेट जो है जगह पर जो है निचोड़ कर फैला देते हैं। देखिए, हाथों से दबाकर तौलिया में लपेट कर पानी निकालना चाहिए। खुली वायु में अखबार के पहले से ही बने खाके पर फैलाकर सुखाना चाहिए। उनको आकार जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद में हमारे पास आ जाती है रेशमी वस्त्रों की धुलाई।
क्या होता है कि रेशमी वस्त्रों को धोते समय क्षारीय साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए और गर्म जल से धोना उत्तम है, क्योंकि देखिए वो वूलन भी, जो वूल होता है वो भी प्रोटीन है और रेशम भी प्रोटीन है, ठीक है, वो एनिमल है और ये भी है, ठीक है। वस्त्र धोने के पश्चात ठंडे जल से भिगोया जाता है और इसके लिए जेलिटिल और रीठा रेशमी वस्त्रों के लिए उत्तम है, ठीक है। उसके बाद इसकी चमक बढ़ाने के लिए 1 चम्मच सिरका लास्ट में हमें डालकर उसको वॉश कर लेना चाहिए। और रेयान के वस्त्रों की धुलाई, तो ये कई प्रकार के तंतु से बनाया जाता है, सावधानी बरतनी चाहिए। सेलुलोज का यूज किया जाता है जब रेयान बनाया जाता है। जब हम टेक्सटाइल को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस फाइबर को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हल्का गुनगुना पानी उपयुक्त है और साबुन और सर्फ से धोया जा सकता है, बढ़िया रहता है। रेयान के वस्त्र तंतु गीले होने पर कमजोर हो जाते हैं और धोते समय बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जेंटल वॉश की जरूरत होती है। तो ये भी चीज हमारे लिए आएगा कि जलने पर किस तरह का रहता है तंतु, और सेकंड जो है किस तरह का हमें, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें किस तरह का जलने पर लो दिखाई देगी, किस तरह गीली अवस्था में कौन सा तंतु कमजोर होगा, ये हम आगे टेक्सटाइल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है नायलॉन और टेरिलिन, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर नहीं है, सिंथेटिक है, तो इनका अलग अलग ताप और अलग अलग रहता है टेम्परेचर। अच्छे बढ़िया डिटर्जेंट का यूज किया जाना चाहिए। गंदे स्थानों पर अतिरिक्त झाग मलकर, जो उसका अगर ज्यादा गंदा हिस्सा है तो उसको अलग से साफ किया जा सकता है। मखमल, कार्डुलाई और वेलवेटीन, ये वस्त्र रेशमी ऊनी वस्त्रों की भांति होते हैं, तो जब पानी निकलने लगे तो इन्हें हैंगर की सहायता से लटकाकर सुखाना चाहिए और मुलायम कपड़े से उनके रोए को समतल कर देना चाहिए। इसके बाद आ जाती है हमारे पास शुष्क धुलाई। तो शुष्क धुलाई हम किस में कर सकते हैं कि रेशमी ऊनी रेयान के वस्त्रों को, ठीक है, उसके इसी प्रकार वस्त्रों की शुष्क धुलाई नामक एक विशेष विधि की जाती है, जैसे बेंजीन, पेट्रोल और मेथिलेट स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि का यूज हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है विधियां, जो कि हम नेक्स्ट में कवर करेंगे बाकी का जो हमारा चैप्टर है, ताकि ये वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो और आने वाला जो हमारा इसमें जो टॉपिक होगा वो धब्बे के कारण है, छुड़ाना है और विभिन्न प्रकार के धब्बे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी केयरफुली हमें पढ़ना है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच, और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए। एलटी का मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगी, क्योंकि एलटी की वैकेंसी के बारे में अपडेट आ रही है और मैंने टीजीटी 2021 का पेपर डिस्कस कर लिया है और पीजीटी का मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।